तो इसलिए इंद्र कहते हैं कि अगर आप सही में भगवान का प्योर डिवोटी ढूंढ रहे हैं, शुद्ध भक्त, तो आप ब्रह्मलोक में जाइए, ब्रह्मा जी के पास। वो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, उनको भगवान बहुत कृपा करते हैं। उनको भगवान हमारे जैसे उनके साथ लड़ाई नहीं करते, उनके साथ भगवान कुछ छीनते नहीं है, ब्रह्मलोक से कुछ छीनते नहीं है। तो अभी ब्रह्मलोक की महिमा इंद्र बताते हैं, और ब्रह्मा जी इस जगत की सृष्टि करने वाले हैं, इसको पालन करते हैं और संहार भी करते हैं। भगवान ब्रह्मा जी के लोक में भगवान स्वयं महापुरुष के रूप में रहते हैं, और भगवान ब्रह्मा से साक्षात उनकी सेवा स्वीकार करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और उनसे सेवा देते हैं भगवान, और उनके हाथ से भोग खाते हैं भगवान महापुरुष रूप में। और ब्रह्मा जी को विष्णु से अभिन्न विग्रह माना जाता है। ब्रह्मा विष्णु के अभिन्न विग्रह हैं, विष्णु के अवतार हैं ब्रह्मा जी। ये सुन के इंद्रदेव नारद मुनि इंद्रलोक छोड़ के ब्रह्मलोक चले गए। अभी ब्रह्मलोक जाने के बाद उन्होंने क्या देखा, वहाँ बहुत बड़ा एक महायज्ञ आरंभ हो चुका है, और उस यज्ञ में ब्रह्मा जी स्वयं मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं, स्वाहा स्वाहा। और समस्त बड़े बड़े ऋषि मुनि यज्ञ में भाग ले रहे हैं, ब्रह्मांड के बड़े बड़े ऋषि मुनि। और दूर से वैदिक मंत्रों की ध्वनि आ रही है, सुंदर। और वहां पर महापुरुष साक्षात, जिनके सहस्र भुजाएं हैं, 1000 जिनके हाथ हैं, 1000 जिनके सिर हैं, वो भगवान वहां पर बैठे हुए यज्ञ मूर्ति साक्षात लक्ष्मी देवी उनकी सेवा कर रही हैं। और वो भगवान 1000 हाथों से ऋषि मुनियों का दिया हुआ भोग अपने हाथों से खा रहे हैं। तो खा के बहुत प्रसन्न चित्त से सबको आशीर्वाद दे रहे हैं, खा के भगवान स्वयं। इस तरह से भगवान ने भोग पूरा ग्रहण किया, यज्ञ समाप्त हुआ। फिर भगवान महापुरुष सहस्त्र पुरुष उस जगह को छोड़ के चले गए, और लक्ष्मी देवी उनकी सेवा करने लगे उनके धाम में। ब्रह्मा जी उनको विदाई दे करके वापस आए। वापस आकर के ब्रह्मा जी ने ऋषि मुनियों को यज्ञ करने के लिए आदेश दिया, और ब्रह्मा जी स्वयं दूसरे अपना ऑफिस में चले गए। उनका अलग अलग ऑफिस है, ब्रह्मा जी का अलग अलग जगह है, तो दूसरी जगह चले गए। वहाँ जाकर के ब्रह्मा जी ब्रह्मांड का कार्यभार देखने लगे, मैनेजमेंट करने लगे। वहाँ जाके नारद मुनि ब्रह्मा जी को मिलते हैं, और मिल के उनसे बात करते हैं। नारद मुनि सीधा ब्रह्मा को दंडवत प्रणाम करते हैं और बोलने लगे, हे पिताश्री ब्रह्मा जी, मेरे गुरु, आप भगवान से सबसे ज़्यादा कृपा पात्र हैं। आपके ऊपर भगवान से ज़्यादा कृपा आपके ऊपर बरसती है, क्योंकि आप ब्रह्मांड के प्रजापतियों के प्रजापति हैं। प्रजापति मतलब जो लोग प्रजा को जन्म देने वाले, और प्रजापति के लिए आप पिता हैं, पति हैं। आप पितामह हैं, सब लोगों के पितामह हैं। आप सृजन करते हैं, पालन करते हैं, विनाश करते हैं। आप इस ब्रह्मांड के ईश्वर हैं। आपके नाम से ब्रह्मांड बना है, ब्रह्मा के नाम से ब्रह्मांड बना है। और आपकी सभा में साक्षात 4 वेद मूर्तिमान बन के हाथ जोड़ के खड़ा रहते हैं, चारों वेद। और आपके 4 मुखों से 4 वेद की सृष्टि हुई है। समस्त पुराण आपके मुख से निकले हैं। और कोई व्यक्ति अगर 100 जन्म वर्णाश्रम धर्म का सटीक रूप से पालन करता है, तब वो ब्रह्मा बनने के लायक बनता है। आप इतने महान हैं। देखिए, इंद्र और ब्रह्मा में क्या अंतर है। इंद्र कौन बन सकता है? जो 100 अश्वमेध यज्ञ करेगा वो इंद्र बन सकते हैं, एक ही लाइफ में हो सकता है।
और ब्रह्मा कौन बन सकता है? 100 जन्म वर्णाश्रम धर्म का पालन करेगा, वो ब्रह्मा बन सकता है। और फिर नारद मुनि कहते हैं कि आपके इस लोक में, ब्रह्मलोक में साक्षात नारायण रहते हैं, और वैकुंठ लोक है जो ब्रह्मलोक के अंदर ही एक वैकुंठ बना हुआ है जिसमें नारायण रहते हैं उस लोक में। इससे ऊपर और क्या आपकी महिमा कह सकते हैं हम? इस तरह से नारद मुनि ने ब्रह्मा जी की प्रशंसा की। तब ब्रह्मा जी ने सुना और अंत में एक क्या कहा कि और हम आपको क्या बता सकते हैं, आप भगवान ही हैं, तो भगवान ही आप हैं, आपने ब्रह्मा रूप में प्रकट हुए, ब्रह्मा रूप आपने अवतार लिया। तो ये सुन के ब्रह्मा जी बहुत विचलित हो गए। उन्होंने तुरंत अपने 4 हाथों से 8 कान को बंद कर दिया और बोला श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु, दासोऽस्मि दासोऽस्मि। अरे नारद ऐसी बात मत बोलो, ऐसा मत बोलो, ऐसा मत बोलो। हाँ, तो ये भगवान के शुद्ध भक्तों का एक लक्षण है कि भगवान के भक्तों को अगर कोई भगवान कहेगा वो कभी टॉलरेट नहीं कर सकते। अगर भगवान के भक्तों को भगवान कहते हैं तो उनको टॉलरेट नहीं करना चाहिए। तो ब्रह्मा जी तुरंत अपने कान बंद कर दिए। बोला, बेटा नारद, तुम क्या बचपना कर रहा है, मुझे क्यों भगवान बोल रहा है? इस तरह से ब्रह्मा जी थोड़ा गुस्से में बात करने लगे कि अरे नारद, मैं कृष्ण नहीं हूं, मैं कृष्ण का दास हूं। तुमको बहुत बचपन में, तुम जब बच्चे थे तभी तुमको मैंने सिखाया था, अभी तक तुमको याद नहीं है वो बात। इसका मतलब श्रीमद् भागवत में 3रे स्कंद में एक लीला आती है। वहां पर जैसे ही ब्रह्मांड की सृष्टि होती है, नारद मुनि का जन्म होता है, तो नारद मुनि ब्रह्मा जी को कहते हैं, हे ब्रह्मा, मुझे लगता है कि आप भगवान हैं, आप पूरा जगत का नियंत्रण करते हैं। मैं आपको देखता हूं कि आप सुप्रीम हैं, लेकिन कभी कभी आप माला में जप करते रहते हैं। अगर आप सुप्रीम है तो किसका जप करें? ये मेरे मन में बहुत बड़ा भयंकर डाउट आ रहा है। तब ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को कहा था कि तुम कभी दोबारा ऐसा मत बोलना, भगवान नारायण है, मैं उनका दास हूँ। तो अभी ब्रह्मा जी रिमाइंड कर रहे हैं कि तुमको बहुत पहले मैंने एक बार कहा था कि भगवान कृष्ण है, नारायण है, हम लोग उनके दास हैं। तुमको अभी तक तुम्हारी बुद्धि वो नहीं ठीक हुई। कभी तो नारद मुनि जानबूझ के उनको उसका रहे ब्रह्मा जी को असली बात निकालने के लिए। ब्रह्मा जी कहते हैं कि भगवान की माया देवी, बहिरंगा शक्ति माया देवी भगवान की शक्ति है और हम लोग उन माया देवी के अधीन हैं। माया देवी हम सबको मोहित करती है, हम कैसे भगवान बनेंगे? उस माया देवी के प्रभाव से मेरे जैसे बड़े बड़े देवता माया देवी के प्रभाव से प्रभावित हो जाते हैं और अपने आप को भगवान समझने का भी मन में हम लोग दृष्टता कर बैठते हैं। ये ऐसी दृष्टता हमारे माया देवी के द्वारा ही हमारे मन में आती है, जो भगवान की शक्ति है। और हम लोग कभी कभी अपने आप को गुरु समझते हैं, प्रभु समझते हैं, जगत का सृष्टा करने वाले समझते हैं। ये सब अभिमान माया देवी हमारे अंदर थोप देती है और हम सोचते कि हम भगवान, हम पितामह हैं, हम स्वयंभू हैं। ये सब अहंकार हमारे अंदर आ रहा है। और जहाँ तक अभी हम भगवान की कृपा हमारे ऊपर कितनी है और हमारे भगवान की भक्ति हम लोग कितना आगे हैं, इसका हम विचार करके बताते हैं। तो पहला नंबर है, बोलते हम इस ब्रह्मांड के मैनेजमेंट में टेंशन में हम लोग रहते हैं कि ब्रह्मांड का कैसे मैनेजमेंट ठीक से होगा, ये चिंता हमको सताती रहती है। और हमें ये चिंता रहती है कि ब्रह्मांड का एक दिन नाश हो जाएगा काल क्रम से,
ये भी हमें चिंता रहती है। और जितने जीव हैं जो भगवान की भक्ति नहीं कर रहे हैं और उनके ऊपर जो त्रिताप क्लेश पड़ रहे हैं, उनसे वो दुखी हैं, उनका दुख देख के भी हम लोग दुखी हो जाते हैं। जीवों के भौतिक दुख देख के हम दुखी हो जाते हैं और इस सब भय से हम लोग भगवान से मुक्ति की कामना करते रहते हैं और भगवान से प्रार्थना करते रहते हैं कि हे भगवान, आप इन जीवों का उद्धार करिए, इन जीवों को दुख मिटाइए। ये सब हम भगवान को प्रार्थना करते रहते हैं। और आप बोले कि भगवान हमारे ब्रह्मलोक में वास करते हैं, तो सुने नारद मुनि, इस ब्रह्मांड में ऐसा कोई जगह नहीं जहाँ भगवान वास नहीं करते। भगवान तो सब जीवों के हृदय में भी हैं। तो भगवान का रहना नहीं रहना इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि हम भगवान के प्रति हमारी भक्ति कितनी है। अगर भगवान हमारे पास में भी खड़े हो, अगर हमारे पास भक्ति नहीं हो, तो पास में रहने का क्या वैल्यू है। भगवान तो सब जीवों के हृदय में है, लेकिन कोई तो उनको पहचानता नहीं है कि किसी के पास भक्ति नहीं है। इसलिए भगवान का यहाँ रहना बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है। फैक्टर है कि हमें कितनी भक्ति है मेरे पास उनके प्रति। और भगवान यहाँ पर जो आते हैं, यज्ञ वगैरह होता है, हम लोग उनको भोग लगाते हैं। ये इसीलिए भगवान आते हैं कि वो वेद धर्म की रक्षा करना चाहते हैं, वेद को एस्टेब्लिश करना चाहते हैं। तो वेदों की स्थापना करने के लिए, वेदों की प्रतिष्ठा करने के लिए, यज्ञ कर्म को उत्साह देने के लिए भगवान आते हैं और इधर बैठते हैं ताकि यज्ञ चलता है। हमारी भक्ति के प्रति आकर्षित होकर भगवान नहीं आते इधर, वो अपने काम से आते हैं। उनका अपना मिशन है कि वेद की प्रतिष्ठा हो जाए। अब ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद मुनि, आचार्य, तुम थोड़ा बुद्धि से विचार करो कि मेरे ऊपर भगवान की कितनी कृपा है। तुम अपना बुद्धि से विचार करो। मेरे पास भगवान की लेस मात्र भी कृपा नहीं है, लेस मात्र भक्ति नहीं है। भक्ति की बात दूर रही, लेकिन मैंने भगवान के चरणों में बहुत अपराध किए। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि मैं कैसे अपराधों से मुक्त होऊंगा। भक्ति की बात बाद में आएगी। भगवान के चरणों में मेरे अपराध हो रहे हैं, उनसे मैं कैसे बचूंगा, ये मेरा अभी चिंता का विषय हो गया है। अभी ब्रह्मा जी अपना अपराध बता रहे हैं। ब्रह्मा जी पहला अपराध बताते हैं, हिरण्यकशिपु, उसने मेरी पूजा की थी, मेरी तपस्या की थी और मैंने उसको वरदान दिया। मेरे वरदान से बलवान बनकर के उसने ब्रह्मांड के सब जीवों के ऊपर अत्याचार किया। इतना भी भगवान के लिए बहुत ट्रबलसम नहीं था, लेकिन उस हिरण्यकशिपु ने गायों की हत्या की, ब्राह्मणों की हत्या की और वैष्णवों के ऊपर अत्याचार किया। तो इतना अपराधी वो हिरण्यकशिपु को था, उसका पूरा श्रेय मुझे जाता है। मैं आई एम द रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द डीड्स ऑफ हिरण्यकशिपु। और इतना सबको उन्होंने सताया हिरण्यकशिपु ने। तब जब भगवान अवतार लिए नरसिंहदेव रूप में, और भगवान ने जब हिरण्यकशिपु का वध किया, वध करने के बाद मैं भगवान नरसिंहदेव के सामने गया, तो जाकर के मैंने भगवान की बहुत बड़ी स्तुति की। लेकिन मेरी स्तुति सुन के भगवान ने मेरी तरफ आंख उठा करके देखा भी नहीं। मतलब भगवान कितने नाराज हो गए होंगे मेरे प्रति कि इतनी लंबी स्तुति करने के बाद भी मेरी तरफ नजर भी नहीं डाला भगवान ने। और फिर क्या हुआ? फिर हम लोग सब मिलके प्रहलाद महाराज को समझाए कि तुम जाओ नरसिंहदेव को ठंडा करो। तो प्रहलाद महाराज हमारी ओर से गए, उन्होंने भगवान को प्रसन्न किया। प्रसन्न करने के बाद भगवान ने मेरे से एक बात कही। वो क्या बात कही सुनिए। ये श्लोक डायरेक्ट भागवतम से कोट कर रहे हैं।
सनातन गोस्वामी इधर मेवं वरो सुराणाम ते प्रदेय पद्म संभव। भगवान ने गुस्से में कहा कि हे ब्रह्मा जी, इस प्रकार का वरदान तुम्हें असुरों को नहीं देना चाहिए। इतना एक बात केवल भगवान ने किया और चले गए। अभी आप विचार करिए कि भगवान हमारे ऊपर कितने प्रसन्न है कि नहीं। हे ब्रह्मा जी पद्म संभवा, हे पद्म से जन्म लेने वाले ब्रह्मा, तुम थोड़ा सोचना किसको क्या वरदान देना है, थोड़ा बुद्धि लगा के वरदान करो, असुरों को इतना बड़ा वरदान मत दो। इस तरह से भगवान ने गुस्से में कहा और भगवान चले गए। तो ब्रह्मा जी को तो देखिए, मैं भगवान की क्या भक्ति कर रहा हूँ, मैं भगवान को कहाँ प्रसन्न कर रहा हूँ। बात ऐसी है कि भगवान के शुद्ध भक्त हमेशा अपने फॉल्ट देखते हैं। भगवान के शुद्ध भक्त अपने दुर्गुणों को ही याद करते हैं, अपने अच्छी सेवा को याद नहीं करते। ये शुद्ध भक्तों का लक्षण है और ऐसा मेंटालिटी होगा तभी हम भक्ति में आगे बढ़ पाएंगे। ब्रह्मा जी ने बहुत अच्छे कार्य किए, उसको वो छुपा रहे हैं, वो नहीं बोल रहे हैं, लेकिन जो भी गलतियां हो रही है वो सब गिना रहे के बदले। फिर ब्रह्मा जी कहते कि इतना मैं भगवान से डांट फटकार तिरस्कार खाने के बाद भी मेरा बुद्धि शुद्ध नहीं हुआ। मैंने दोबारा रावण को फिर अपना आशीर्वाद दे दिया और रावण ने इतना खराब काम किया है कि मैं जीभ के ऊपर वो बोलने भी नहीं पाऊंगा। कि रावण के करतूतों को मेरी जीभ के ऊपर लाना भी हमको अच्छा नहीं लग रहा है। आप सोच लीजिए रावण ने क्या क्या किया, भगवान के ऊपर कितना अन्याय किया रावण ने, वो मेरे वरदान पे बल पे किया उसने। तो मैं कहाँ भगवान की सेवा कर रहा हूँ अच्छी। और फिर कहते हैं कि मैं ब्रह्मांड का अधीश्वर हूँ और इंद्र चंद्र वरुण इन सब को मैंने नियुक्त किया है, ये सब मेरे अधीन है। और ये लोग सब भगवान की क्या क्या सेवा कर रहे हैं अभी वो सुने, ये सब मिलके भगवान को कितना खुशी कर रहे हैं। तभी बोल रहे हैं इंद्र ने तो वृंदावन में जाके भगवान के शुद्ध भक्तों को बारिश से तूफान से कितना परेशान कर दिया। ये तो इंद्र का कारनामा है, ये इंद्र की सेवा है। ये इंद्र मेरा ये अधीन एक देवता है, उसने वृंदावन में जाके इतना अपने भगवान कृष्ण के प्यारे भक्तों के ऊपर इतना उत्पात कर दिया इंद्र ने। फिर ये जब गोवर्धन पूजा के समय हुआ था ये लीला, इंद्र ने गुस्से में आकर के पूरे ब्रज को डुबा दिया था पानी से। इंद्र की पूजा बंद कर दी भगवान ने, इंद्र ने गुस्से में पूरे ब्रज को पानी से डुबा दिया। गायों को परेशानी हुई, ग्वालों को परेशानी हुई। और वरुण देवता की कारनामे सुनिए। नंद महाराज जो भगवान के प्रिय पिता हैं, नंद महाराज को वरुण देव ने बंदी बना के लेके चले गए। ये एक लीला है। एक बार भगवान नंद महाराज एकादशी का दिन था, एकादशी का उपवास किए थे, दूसरे दिन द्वादशी का सुबह फास्टिंग किया था, रात को जागरण किए थे। तो अर्ली मॉर्निंग स्नान करने गए थे जमुना में, क्योंकि उनके बाद उनको पारण करना था। तो जब स्नान करने गए थे नंद महाराज, तो जल में एक देवता होते हैं वरुण देव। वरुण देव जल देवता हैं। तो वरुण देव के सेवक लोग जल के जितने भी पानी के जितने भी ये पानी के जितने भी ये होते हैं, उसमें उनके वरुण देव के सैनिक लोग गार्ड करते हैं पानी को रात को। तो वरुण देव के सैनिक ने नंद महाराज को पकड़ लिया। क्यों? क्योंकि भोर में पानी के अंदर एंट्री करना मना है, शास्त्र के अनुसार अर्ली मॉर्निंग पानी के अंदर नहीं जाना चाहिए। तो नंद महाराज अर्ली मॉर्निंग चले गए थे। तो वरुण देव के सेवकों ने नंद महाराज को पकड़ के कैदी बना के वरुण के आलय लेके चले गए थे। फिर भगवान कृष्ण स्वयं
वरुण देव के पास गए थे और अपने पिताजी को छुड़ा के लाए। तो ब्रह्मा जी बोले कि सब देवता लोग क्या क्या कर रहे हैं भगवान के साथ, सेवा तो दूर की बात है, सबको परेशान कर रहे हैं भगवान। फिर आगे कहते हैं यमराज ने क्या किया? यमराज ने भगवान की गुरु सांदीपनि मुनि के पुत्र को मार के लेके गए। भगवान खुद आना पड़ा छुड़ाने के लिए। कुबेर ने क्या किया? कुबेर शंखचूड़ बन के उन्होंने भी अपने रासलीला में भंग किया, डिस्टर्ब किया। इस तरह से ब्रह्मा जी कहते हैं कि सब देवता लोग भगवान को परेशान करते रहते हैं, और निम्न लोकों में जो जितने असुर हैं, दैत्य हैं, वो लोग तो हमेशा कुछ न कुछ करते रहते हैं गड़बड़। तो सबका श्रेय मुझे जाता है क्योंकि मैंने सब कुछ सृष्टि किया है और मैं खुद एक बड़ा अपराधी हूँ। भगवान बछड़े चरा रहे थे जंगल में और मैंने उन बछड़ों का हरण कर लिया। मेरे मन में डाउट हो गया था कि क्या कृष्ण भगवान है कि नहीं, और परीक्षा करने के लिए मैंने उनके बछड़ों को और ग्वालों को चुरा दिया। और अभी ब्रह्मा जी कहते हैं कि मुझे तो अभी इस बात का डर लग रहा है कि जितना दिन भगवान पृथ्वी पे रहेंगे और कोई अपराध नहीं हो जाए मेरे से। तो अगर भगवान चले जाएंगे तो लगता है अपराध से बचेंगे, ऐसा मन में भावना आ गया। तो मैं कहाँ भगवान का शुद्ध भक्त हूँ। अब ब्रह्मा जी कहते हैं कि देखिए, वास्तव में अगर आप भगवान की कृपा पात्र अगर कोई हैं इस पूरे ब्रह्मांड में, तो मैं कहूँगा शिव जी हैं। शिव जी एकमात्र भगवान के कृपा पात्र हैं। शिव जी का वर्णन करते हैं, शिव जी का क्या क्या गुण है। शिव जी भगवान के सखा हैं। भगवान उनको अपना मित्र मानते हैं, अपना दास नहीं मानते हैं। और शिव जी भगवान कृष्ण के प्रेम में उन्मत्त बने रहते हैं, उन्माद रहते हैं। उन्माद रहते तो अपना बाहरी परिचय भूल जाते हैं, वो कपड़ा पहनना भूल जाते हैं, भस्म लगा के रहते हैं अपने शरीर में। इतना ऐश्वर्य उनके पास है, फिर भी वो अकिंचन रूप में सब ऐश्वर्य को त्याग करके वैराग्य त्यागी जीवन बिताते हैं। और हमारे जैसे भोगी लोगों को शिव जी उपहास करते हैं कि देखो, छोटा सा ऐश्वर्य में तुम इतने मत हो रहे हो, मेरे पास इतना ऐश्वर्य फिर भी मैं उसको त्याग दिया। और वो क्या करते हैं, सबसे तुच्छ फूल, धुतरे का फूल, उसकी माला पहनते हैं, जो सबसे सस्ता है, सबसे तुच्छ है। और शमशान में जो हड्डियाँ पड़ी रहती हैं, वो हड्डियों की माला बना के पहनते हैं। और भस्म लगाते हैं अपने शरीर में। हाँ, लोग पाउडर लगाते हैं, अलग पॉन्ड्स में अलग कंपनी में पाउडर लगाते हैं। और शिव जी कौन सा पाउडर लगाते हैं? शमशान की भस्म। ऐसा कहा जाता है कि ये इधर नहीं लिखा है, दूसरे शास्त्रों में लिखा है कि शिव जी जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, उनका डेड बॉडी होता है, उसका हड्डियां वो भगवान कलेक्ट करते हैं शिव जी। तो शुद्ध भक्तों की हड्डियों को अपने गले में पहनते हैं। और शुद्ध भक्तों की बॉडी जब जलाई जाती है, वो राख शिव जी अपने शरीर पे लगाते हैं, याद करने के लिए भगवान के शुद्ध भक्त। ये उनका इंटरनल मीनिंग है, भगवान शिव जी के अंदर भक्ति का इनर मीनिंग है। और शिव जी कितने बड़े भक्त हैं। उन्होंने माता गंगा जो भगवान विष्णु के चरणों से निकले हैं, उनको सर पे धारण करते हैं शिव जी हमेशा के लिए। वो गंगा को
गंगा इटसेल्फ एक प्रमाण है कि शिव जी कितने बड़े विष्णु के भक्त हैं। और शिव जी के पास मोक्ष देने की क्षमता है जो ब्रह्मा के पास नहीं है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि शिव जी मोक्ष दे सकते हैं और शिव जी की पत्नी भवानी वो भी मोक्ष देने की अधिकारी है। दोनों स्वामी स्त्री हस्बैंड वाइफ मोक्ष देने के अधिकारी हैं। और बहुत शिव के भक्त हैं। पहले शिव के भक्त थे, उनको शिव जी ने वैष्णव में कन्वर्ट करके भक्त बना दिया है। ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जिनको शिव जी ने वैष्णव बनाया है। और बहुत मुक्त पुरुष हैं जिनको मोक्ष मिल गया था, उनको भी शिव जी ने वैष्णव बनाया, भक्त बनाया। ऐसा बहुत सारे उदाहरण हैं। उसमें एक उदाहरण जो सनातन गोस्वामी स्वयं उनके साथ ही घटा, एक लीला होगा वो मैं बोलता हूँ। एक बड़ा शिव जी का भक्त था, शिव जी की बहुत पूजा करता था और धन प्राप्ति के लिए शिव जी की पूजा करना उसकी इच्छा थी कि हमको धन चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। तो एक बार शिव जी ने स्वप्न में आकर के उसको कहा, तुमको अगर परम धन श्रेष्ठ धन चाहिए तो तुम वृंदावन में सनातन गोस्वामी के पास जाओ, उनके पास सबसे मूल्यवान चीज रखी हुई है। तो वो व्यक्ति शिव का भक्त वृंदावन आया तो सनातन गोस्वामी से जाके मिला और सनातन गोस्वामी को कहा कि ऐसे ऐसे भगवान शिव जी ने मुझे सपना दिया था, उन्होंने आपके पास भेजा है, आपके पास मूल्यवान चीज रखी हुई है, वो मुझे दीजिए। तो सनातन गोस्वामी ने कहा कि वो मूल्यवान चीज मेरे घर के बाहर जो कूड़ा कचरा है, डस्टबिन है, उसके अंदर पड़ी हुई है, तुम उधर से निकाल के ले जाओ। वो तो पारसमणि। तो वो आदमी गया, कचरे में हाथ डाला, पारसमणि मिला और पारसमणि को टेस्ट किया, लोहा के साथ लगाया तो सोना बन गया। रियली, विश्वास न रहे, चीटिंग नहीं है, रियल है। वो बड़े आनंद से घर जाने लगा कि परसमणि मिल गया, परसमणि मिल गया। फिर सोचने लगा कि अरे ये बाबा जी ने परसमणि को कचरे में क्यों फेंके रखा, इनके पास इससे भी कीमती चीज शायद है, वो छुपा के रखे और हमको सेकंड कैटेगरी का कुछ देके बस अपना हमको कुछ सेकंड कैटेगरी की चीज देके अपना काम बना दिया। तो वापस आया, बोले बाबा जी आपने ये परसमणि को कचरे में क्यों रखा, ये तो शिव जी ने कहा सबसे मूल्यवान चीज है, आप मुझे देने वाले सबसे मूल्यवान चीज, कीमती चीज, तो इससे भी कीमती चीज आपके पास कोई है क्या? तो सनातन को समझा, हाँ है मेरे पास। तो दीजिए, तुम पहले इसको फेंक दो और तुम इसको फेंक के जमुना में स्नान करके आओ, तब हम तुमको इससे कीमती चीज देंगे। तो वो गया, इसको फेंक दिया, उनको भरोसा था, कॉन्फिडेंस की एक बार परसमणि मिल गया तो भरोसा तो बन गया। तो फेंक दिया उसको और स्नान करके आया। और सनातन गोस्वामी ने कहा कि ये रहा कीमती चीज, ये है मंत्र, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये मंत्र तुम लो, ये मंत्र जप करोगे तो दुनिया में कोई भी चीज तुमको मिल जाएगी। परसमणि से केवल सोना मिलेगा, लेकिन ये मंत्र जप करोगे तो तुमको जो कुछ भी चाहिए वो प्राप्त हो जाएगा इस मंत्र से। तो वो आदमी बड़ा खुशी से हरे कृष्ण मंत्र लेके गया और भगवान का भक्त बन गया। तो ब्रह्मा जी यही बोल रहे हैं कि शिव जी कितने लोगों को भक्त भी बनाते हैं। फिर आगे कहते हैं, अरे मैं क्या बताऊं शिव जी की महिमा,
शिवलोक में जो लोग रहते हैं वो सब सिद्ध पुरुष हैं, सब मुक्त हैं। और शास्त्रों में कहा है कि शिव जी को और विष्णु जी को एक समझना चाहिए। अगर दोनों में कोई भेद करेगा वो नरक में जाएगा। तो इतने बड़े शिव जी की महिमा। और भगवान विष्णु अपने चरणों में कोई अपराध करते तो माफ कर देते हैं, लेकिन शिव के चरणों में अपराध करने वालों को विष्णु माफ नहीं करते हैं। तो शिव इतने भगवान के प्यारे हैं। और शिव जी ने कभी कभी असुरों को वरदान गलती से दे दिया। जैसे वृकासुर को शिव जी ने वरदान दे दिया था। क्या वरदान दिया था? शिव जी आशुतोष हैं, कोई असुर उनकी पूजा करते तुरंत खुशी हो जाते हैं और मुंह मांगा वरदान दे देते हैं। अब ब्रह्मा ने जब हिरण्यकशिपु को वरदान दिया तो ब्रह्मा को क्या मिला? डांट पड़ी। ब्रह्मा ने जब हिरण्यकशिपु को वरदान दिया तो ब्रह्मा को डांट पड़ी। और शिव जी जब कोई गलत वरदान देते तो क्या होता है? देखिए, ब्रह्मा कंपेयर कर रहे हैं। शिव जी ने जब वृकासुर को वरदान दे दिया, वृकासुर को ऐसा वरदान दिया कि जिसके सर पे हाथ रखेगा वो मर जाएगा। वृकासुर ने ये वरदान मांगा। वृकासुर ने भगवान शिव की पूजा की और शिव जी ने कहा क्या वरदान चाहिए? वृकासुर बोलते कि मैं ऐसा वरदान दीजिए कि जिसके सर पे हाथ रखूंगा वो मर जाए। तो ऐसा वरदान शिव जी ने दे दिया। और फिर वृकासुर का नजर पार्वती के ऊपर पड़ा। मैं पार्वती से शादी करना चाहता हूं, उसके पहले हमको शिव को मारना पड़ेगा। तो वृकासुर ने सीधा शिव जी के सर पे हाथ रखना शुरू किया और शिव जी डर गए। अरे ये तो वरदान दिया, इसको हाथ रखे तो मर जाएंगे। तो शिव जी भाग गए। तो शिव जी आगे आगे भाग रहे थे, पीछे पीछे वृकासुर भाग रहा था। बहुत दूर तक उनका ये चला, दौड़ चला। जब शिव जी बहुत परेशान हो गए दौड़ते दौड़ते, तो भगवान विष्णु स्पॉट पे आ गए। ब्राह्मण बालक बन गए, विष्णु आ गए बीच में और वृकासुर गए रुको 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 रुको, इतना पागल बन के कहाँ भाग रहे हो? वृकासुर को पूछा। वृकासुर बोला अरे बेटा तुम क्या समझोगे सब? नहीं नहीं मुझे बताओ आप क्यों भाग रहे, कहाँ जा रहे? तो बोलते देखो ये शिव जी ने मुझे वरदान दिया, जिस पे भी हाथ सर पे हाथ रखो मर जाएंगे, तो मैं शिव को ही मारना चाहता हूँ। तो विष्णु हंस दिए। अरे मूर्ख, तुम शिव की बातों पे भरोसा करता है क्या? शिव की बातों पे तुमको भरोसा आ गया? उनका बोलने से हो गया काम? ये उल्टा पुल्टा कुछ भी बोल देते हैं। तुम अपने सर पे हाथ रख के देखो कि सही में वो काम करता है कि नहीं उसका वरदान। तो वृकासुर तुरंत अपने सर पे हाथ रखा और मर गया। फिर शिव जी आकर के, अब शिव जी को भगवान ने कुछ भी डांटा नहीं, उल्टा भगवान ने मीठे मीठी वाणी बोल के ताकि शिव जी शर्मिंदा ना हो उसका प्रयास किया। देखिए अब ब्रह्मा जी दोनों को कंपेयर करें। यहाँ देखिए जब मैंने हिरण्यकशिपु को वर दे दिया तो भगवान ने मुझे डांट दिया। तो शिव जी ने इतना फालतू वरदान दे दिया और खुद संकट में पड़ गए। भगवान विष्णु ने उनकी रक्षा की, रक्षा करने के बाद एक बार भी डांटा नहीं, उल्टा उनको मीठे मीठे वाणी से ऐसा बात किया ताकि शिव जी को दुख नहीं लगे। अब देखिए कौन ज्यादा कृपावान है, शिव जी के ऊपर ज्यादा कृपा है कि मेरे ऊपर? इस तरह से ब्रह्मा जी कंपेयर कर रहे हैं। और कभी कभी भगवान शिव जी की पूजा तक करते हैं। जैसे रामेश्वरम में हुआ, ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि शिव जी के तो भगवान कभी कभी पूजा भी करते हैं, तो और उनकी महिमा बढ़ा देते हैं पूरी दुनिया में कि देखिए विष्णु उनकी पूजा किए थे, कितने बड़े हैं शिव जी। तो शिव जी के ऊपर ज्यादा कृपा है मेरे से भगवान की।
और शिव जी की महिमा सुनिए। जब समुद्र मंथन हुआ, समुद्र मंथन आप लोगों को पता है, देवता और असुर के बीच में समझौता करने के लिए भगवान विष्णु ने उपाय बताया कि अगर आप लोग समझौता करना चाहते हैं तो ऐसा करिए कि समुद्र का मंथन करिए और उससे अमृत निकलेगा और अमृत में देवताओं को पिला दूंगा, आप लोग शक्तिशाली बन जाओगे, असुर लोग हार जाएंगे। तो अमृत मंथन के लिए समझौता हुआ देवता और असुर के बीच में। तो समुद्र मंथन लीला हम बाद में बताएंगे डिटेल में, हम लोग भागवत में चलेगा, वो शनिवार को पिक्चर आने वाला है। तो समुद्र मंथन में अलग अलग चीजें निकली। तो सबसे पहले क्या निकला था? हलाहल विष। समुद्र मंथन जब हुआ था सबसे पहले हलाहल विष निकला। तो हलाहल विष निकला, वो इतना खतरनाक था कि पूरा ब्रह्मांड जलने लगा था। तो विष के प्रभाव से पूरा ब्रह्मांड जलने लगा था। तब भगवान विष्णु स्वयं उस लीला में मौजूद थे। फिर भी उन्होंने कहा कि चलो हम लोग शिव जी के पास जाते हैं और शिव जी से हमारा समाधान मांगेंगे, वो हमें हेल्प करेंगे और वो हेल्प करेंगे हमको विष से बचने के लिए। अतः शिव जी ने विष को पान कर लिया। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि भगवान देखिए स्वयं उपस्थित थे, वो अगर चाहते तो बहुत इजीली विष को निवारण कर सकते थे, लेकिन भगवान अपनी पूरी शक्ति क्षमता होने के बावजूद भी शिव जी को क्रेडिट देने के लिए उन्होंने सब देवताओं को कहा कि शिव जी ही हमें हेल्प करेंगे, और पूरा क्रेडिट किनको दे दिया? शिव जी को। वो नीलकंठ बन गया। तो ये उनके ऊपर कृपा है, भगवान उनकी महिमा कितनी बढ़ा रहे हैं। इस तरह से शिव जी की महिमाओं की धाराओं से शिव जी का अभिषेक कर दिया भगवान ने। बड़ी बड़ी महिमाओं की धाराओं से शिव जी का अभिषेक कर दिया। इसलिए आप शिव जी के पास जाइए। तो नारद मुनि ब्रह्मलोक से कहाँ जाते हैं? शिवलोक के पास। तो अभी हम लोग क्या क्या डिस्कस किए? सबसे पहले नारद मुनि कहाँ गए थे? प्रयाग में। प्रयाग में कौन सा बड़ा भक्त मिला? ब्राह्मण मिला। उसके बाद कहाँ गए थे? दक्षिण भारत के राजा के पास। उसके बाद कहाँ गए? इंद्र के पास। इंद्र के बाद कहाँ गए? ब्रह्मा जी के पास। अभी कहाँ जा रहे हैं? शिव जी के पास। तो ये याद रखिएगा, और कौन से भक्त की कितनी महिमा है ये सब याद रखिएगा। तभी नारद मुनि वीणा बजाते बजाते भगवान का कीर्तन करते करते कहाँ जाते हैं? शिवलोक जाते हैं। और अब भगवान नारद मुनि भी वीणा में नारायण का गुणगान नहीं कर रहे हैं, जहाँ जा रहे हैं उनका गुणगान कर रहे हैं। जब शिवलोक जाते हैं तो शिव जी का गुणगान करते करते जाते हैं, शिव जी की महिमा गाते गाते जाते हैं, शिव जी को खुशी करने के लिए। तो पहुँचे वहाँ पर और क्या करते देखिए।